तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो फिफ्थ क्वेश्चन इज 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 secant स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। हम लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को जो मैंने ऊपर टेबल बनाया उसकी वैल्यूज़ को हम डालेंगे। तो आप देखेंगे कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास। सो cos 60 इज़ 1/2। तो हम स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे हम की पावर 2 प्लस 4 secant 30। तो secant 30 किसका उल्टा होगा आपके cos 30 का। तो आंसर शुड बी √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2/√3। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2/√3 की होल पावर 2 माइनस 10 स्क्वायर 45। सो 10 स्क्वायर 45 कितना होता है बच्चों हमारे पास 10 45 इज़ 1। तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा हमारे पास 1। अब अगला है हमारे पास साइन स्क्वायर 30। तो साइन 30 किसका उल्टा होता है बच्चों हमारे पास, या हम बोल दें तो साइन 30 किसके बराबर होता है कॉस 60 के बराबर। तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू किस के बराबर होती है हमारे साइन 30 के बराबर। ये हो जाएगी √3/2 की पावर 2। अब हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास ये नंबर्स आए हैं इनको सॉल्व करना है। सो वी विल गेट 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। तो वो हम कैसे करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5/2 2 ज़ा 4। अब देखो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये कैसे आया देखो 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो 4 4 ज़ा 16। सो हमारे पास आंसर आ गया 16/3 माइनस 1/1। नीचे कितना है बच्चों हमारे पास 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3/2 2 ज़ा 4। तो अब हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में दोनों अलग नंबर्स हैं तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा मेरे पास 4 और 3 कैल्शियम लूँगा तो वो कितना आ जाएगा आपका 12। ठीक है। तो अब आपने देखना है कि 5 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए 3 से। 5 3 ज़ा 15। 3 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए 4। सो 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई ऊपर भी। सो 16 4 ज़ा 64 माइनस 1 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए 12। 12 से नीचे भी 12 से ऊपर भी। तो अब हमने नीचे पढ़ा था कि भाई जब कभी भी ना डिनोमिनेटर सेम्स हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एज इट इज़। तो 1 + 3 इज़ 4। तो 4/4 इज़ 1। सो वी विल लेफ्ट विथ 1/1। ठीक है जी। तो उसको लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है बच्चों प्लस प्लस प्लस। तो 64 में 15 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा वो 79 और उसमें 12 माइनस कर दूँ तो कितना आएगा बच्चों हमारे पास 67/12। डेट्स इट। तो इतना सा काम था हमारे पास। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट इज़ 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो अब आप लोगों ने सोचना है कि 10 45 की वैल्यू कितनी होती है। और ये जो 10 45 जो है ना हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट है वो। तो 10 45 इज़ 1। तो हमने जहाँ भी हमें 10 45 दिख रहा है तो वहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। तो आंसर इज़ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज़ 0/2। सो फाइनल आंसर इज़ 0/2 इज़ 0। यस। तो आप सब ने हमेशा याद रखना है
जब कभी भी ज़ीरो को अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूँ तो हमेशा आंसर क्या आएगा हमारे पास, ज़ीरो आएगा। और अगर किसी भी नंबर को अगर मैं ज़ीरो से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा बच्चों हमारे पास, इन्फिनिटी। इस चीज़ का आप सबने ख्याल रखना है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो 1045 हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है। और मैक्सिमम टाइम जो एमसीक्यूज़ आते हैं उसमें हम लोगों को पूछ लेता है कि 1045 की वैल्यू कितनी होती है। तो आप सब ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि साइन 2a जो है आपके 2 साइन ए के बराबर है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसने बोला साइन 2a हमारे 2 साइन ए के बराबर है। तो ये बोलता है कि भाई ये दोनों इक्वेशन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। ये कब इक्वल होंगी, जब हमारे पास ए की वैल्यू क्या होगी। तो जनरली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2a, वो किसके बराबर होता है आपके 2 साइन ए कॉस ए के बराबर। तो अगर हम ध्यान से अपने क्वेश्चन को देखें तो साइन 2a किसके बराबर है हमारे 2 साइन ए के बराबर। तो ये बात बनती है हमारे पास कि साइन 2a जो है 2 साइन ए के बराबर कब होगा, जब कॉस ए हमारे पास क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। तो कॉस ए 1 के बराबर कब होगा, जब ए की वैल्यू कितनी आ जाए बच्चों हमारे पास 1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस ए की वैल्यू कब 1 आती है हमारे पास, जब हमारे पास कॉस थीटा कितना होता है आपका 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं क्या करूं, कॉस ए की जगह क्या लिख दूं, 0 लिख दूं, है ना। अगर कॉस ए की जगह मैं क्या लिख दूं, 0 लिख दूं, तो कॉस 0 किसके बराबर होता है बच्चों हमारे पास 1 के बराबर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, साइन 2a विच इज़ इक्वल टू 2 साइन ए इफ़ ए की वैल्यू कितनी आ जाए हमारे पास 0 आ जाए। सो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, ए इज़ इक्वल टू 0। डेट्स इट, इतना सा काम था हमारे पास। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो